ठीक है। और हमने देखा था कि हमको एक प्रिंसिपल हमको याद कर जाना है, जितने टाइम की वेवलेंथ होगा, ठीक है, उतने टाइम जो होता है, जो फ्रिंज विड्थ होता है वो उतने टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है? या जो एंगुलर विड्थ है उतने टाइम्स वो कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था कि अब मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हमको पता होना चाहिए, वो क्या होता है? रूट ओवर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर बाय रूट ओवर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है? इसके भी हमने क्वेश्चंस किए थे कल। उसके बाद और देखो कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं इसमें। तो इस बार ना थोड़ा ऑब्जेक्टिव पे बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव पे हमको काफी फोकस करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वो लोग न्यूमेरिकल बेस्ड भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो इसमें ये क्वेश्चन हो जाता है मिसिंग फ्रिंजेस, ठीक है? मिसिंग फ्रिंजेस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बोल दिया जाएगा कि मान लो कोई YDSC का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, ठीक है, और जिसमें मुझे कैपिटल डी दिया गया 1 मीटर। कैपिटल डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। स्मॉल डी दिया गया मुझे 0.9 mm। मुझे बोला गया ना इसको इल्यूमिनेट किया गया है व्हाइट लाइट से। अभी तक की जो हम एक्सपेरिमेंट करते आ रहे थे ना वो मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे यूज क्या किया जा रहा है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट इज यूज। और बोला जा रहा ना यहाँ पे कि इसमें y इक्वल्स टू 1 mm एक रखा गया एक प्रिज्म। तो वो पूछा कि फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ इन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमसे पूछा गया सवाल कि बताओ मिसिंग वेवलेंथ क्या होगा इन द स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन को कहाँ पर पूछा गया? y इक्वल्स टू 1 mm। तो सेटअप किस तरह से कर सकता? दो स्लिट है और यहाँ पे ना एक लोकेशन सेलेक्ट किया गया y इक्वल्स टू, ये एक पॉइंट है यहाँ पे y, जिसकी ऊंचाई सेंटर से कितनी है? 1 mm। यहाँ से भी लाइट जाती है, ठीक है, और यहाँ से भी लाइट जाती है। और जो लाइट जा रही है वो व्हाइट लाइट, ठीक है। और यहाँ पर ना एक प्रिज्म रख दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। ये प्रिज्म से जब लाइट गिरेगी ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा? ऐसे करके स्क्रीन पर क्या देखेंगे हमको? स्पेक्ट्रम दिखेगा। वो जो स्पेक्ट्रम जो मुझे दिखेगा ना, उसमें बोला गया कि कुछ लाइट ऐसी, देखो व्हाइट लाइट पे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, तो हमको वहां पर जनरली विबग्योर दिखता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी यहाँ पे मिसिंग कलर्स होंगे स्पेक्ट्रम। कौन से वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम है मिसिंग कलर, जब हमको बताना है। तो क्यों होंगे मिसिंग कलर? इसके पीछे देखो रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है मामा बुला कि कुछ लाइट जो आएगी ना वहां पर उसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसका भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना इस 1 mm की दूरी पे,
उसका उसका वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, वो कलर मिस होगा या वो वेवलेंथ मिस होगा इस स्पेक्ट्रम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो ये बोला जा सकता है कि दोज कलर या वेवलेंथ will miss for whom path difference is odd multiple of lambda by 2। मैंने बोला था ना कंस्ट्रक्टिव के लिए रटने की चीज थी कि लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होगा तो कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव। यहाँ पे जैसे n को पुट करके देख लो, n को 1 ले लो, n को 2 ले लो, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे वेवलेंथ वहाँ पे मिस होंगे जिसके ये वाले वहाँ पे। अब यहाँ पे जरा सा देखो तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, याद करो, y इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। इस बार पाथ डिफरेंस याद है कि नहीं याद है? ठीक है, ये हम कर रहे थे ना, पाथ डिफरेंस जो था डेल्टा एक्स लेते थे हम लोग, ठीक है। ये हमारा था y इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। इसी को तो हम इक्वेट करते थे लैम्डा, मतलब इसी को तो इक्वेट करते थे ना, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2 ऐसे। ये पाथ डिफरेंस ये हमारा कितना हो जाएगा 2n माइनस 1, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है कौन से वेवलेंथ के लिए वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव देगा। ये मुझे लैम्डा निकालना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 वाई डी बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाय 2n माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा। ये 4 ऊपर चला गया, वाई डी बाय कैपिटल डी नीचे में आके 2n माइनस 1 और ये आगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करना कि मुझे लैम्डा निकालना। यहाँ पे मैं n को वैरी करता रहूंगा, n क्या इंटीजर है और n की स्टार्टिंग यहाँ पे कहाँ से होगी, 1 से होगी। 2 माइनस 1 1 1 बाय 2 और 0 से नहीं कर सकते, 0 से करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो जरा से इसको खाली इनको करना क्या है, n की वैल्यू पुट करनी है और मिसिंग वेवलेंथ है ना, तो याद रखना कि यहाँ पे एक चीज और दिया जाएगा मिसिंग वेवलेंथ। हाँ, व्हाइट लाइट तो यूज किया गया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो व्हाइट लाइट अगर यूज होती है तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी n आएगा ना उसके अकॉर्डिंग वो वाली वेवलेंथ वहाँ पे मिस होगी। और जो भी हमारा आंसर आएगा ना, ठीक है, लैम्डा के लिए वो आंसर 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 4 इंटू वाई कितना है 1 mm, दैट इज 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। स्मॉल डी कितना है 0.9 mm, 10 रेज टू माइनस 3 मीटर बाय डी। कैपिटल डी कितना 1 मीटर है, 2n माइनस 1, ठीक है। इसको चेंज कर दो जरा सा, ये मीटर में लिया है, इसको मीटर में लिया है, इसको भी मीटर में लिया है, इनटू मल्टीप्लाई करो 10 रेज टू 9 के साथ नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ मीटर में लेके सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 10 रेज टू 9। लैम्डा क्या हो जाएगा मेरा, तो 4 9 जा दैट इज 3.6 इंटू 10 का पावर 3 और 2n माइनस 1, ठीक है, इतना नैनोमीटर। अब जैसे यहाँ पर देखो, जब हम लेते हैं n की वैल्यू को 1 लेते हैं तो लैम्डा कितना हो जाएगा 3.6 इंटू दैट इज लैम्डा हो जाएगा 360, सही है ना।
नहीं होनी, यहाँ पे भी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2n माइनस 1 ऑड मल्टीपल ना, ये 2 नहीं लिखेंगे, n को पुट कर दो 1 2, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम n को लिखते हैं अगर 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1800, अब जरा से इस पे खाली पुट करके देखो n की वैल्यू को, अगर हमने n को लिया 1 तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 1800 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, देखो यहाँ पे एक बार, लैम्डा की वैल्यू आएगी 1800, 2 पुट करेंगे तो 2 टू 4 4 600 नैनोमीटर, 3 पुट करेंगे 3 टू 6 6 माइनस 1 5, ठीक है, 18 and 5 5 से 15 360 नैनोमीटर, n को पुट करते हैं 4 4 टू 8 8 माइनस 1 7, ये हो जाएगा 18 and 7 हो जाएगा 7 टू 14 या कितना 4 7 5 35, ठीक है, समथिंग कुछ 250 के आसपास आएगा। अब यहाँ पर देखो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो कुछ 400 से लेकर के 700 के बीच पे होता है, 400 से लेकर 800 के बीच पे होता है। कुछ कुछ पार्ट जो है ना इसका वायलेट अगर हम देखें ना, तो वायलेट का भी कुछ 360 के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो ये दो स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए ना, विजिबल रीजन में मेन यही दो है, बाकी सब क्या है वो व्हाइट लाइट की कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये आंसर हमारे क्या कहते हैं इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमारे व्हाइट लाइट में तो क्या होगा, यही दो हो सकते हैं मिसिंग, तो बस ये दो स्पेक्ट्रम वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। ये समवेयर हमारा वायलेट का पहुंच जाता है और ये वाला हमारा समवेयर ऑरेंज का पहुंच जाता है, क्लियर होगी बात, येलो या ऑरेंज आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हमको वैसे ही पूछा कि वेवलेंथ, तो वेवलेंथ में कौन सी लिखेंगे, 360 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर, ये दोनों वहाँ पे क्या होंगे मिसिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं, कहीं पे पूछा रहेगा कि कौन से कलर वहां पे मिक्स हो रहे हैं, जो भी मिक्स करे ना वहां पे उनका क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब इन डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में एक सम ऐसे आएगा हमारे सामने, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। पहले तो मैं तुमको कुछ बताया था डिफ्रैक्शन पे, हमने जो पढ़ के रखा था ना कि साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा बाय ए, एन क्या था, एन फ्रिंज, कौन सा फ्रिंज का नंबर है, लैम्डा वेवलेंथ हो जाता है, और ए क्या हो जाता है स्लिट की विड्थ हो जाती है, ये और फिर हमने लिखा था tan थीटा इक्वल्स टू y बाय डी। याद रखना है कि जो मैंने sin थीटा और tan थीटा को जो इक्वल दिखाया था, ये तभी हो सकता है इक्वल जब यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू बहुत ही छोटी हो। अब कुछ सवाल में क्या होता है, देखा कि वहां पे वो लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेशन नहीं कर पाते, क्यों, वहां पे एंगल बड़ा होता है। अगर एंगल तुम्हारा 5 डिग्री से बड़ा है तो अभी इस दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, और अगर एंगल हमारा 5 डिग्री से छोटा तो उसको इक्वेट कर सकते हैं। दूसरी बात, एंगल छोटा देखने का एक तरीका और क्या हो सकता है कि वहां पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि एंगल छोटा है कि बड़ा है,
लेकिन हमको ये y जो है ना बहुत छोटा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू d, मतलब ये ऐसे है, तो यहाँ पे y जो है बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल D। तो अगर ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो उसमें भी एंगल कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है। हम यहाँ पे इन दोनों को फिर इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है? तो याद रखना है कि वी कैन इक्वेट ओनली व्हेन थीटा इज़ स्मॉल। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, हम लोग उ घुमा-फिरा के उस क्वेश्चन को करेंगे अभी-अभी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। बोला गया कि एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। ये फॉल करती है ऑन अ नैरो स्लिट एंड रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑलमोस्ट ऑफ स्किन 1 मीटर अवे। मतलब यहाँ पे ऐसे लाइट गिरेगी और यहाँ पे एक पैटर्न दिखता है 1 मीटर अवे। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फर्स्ट मिनिमा इज अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm फ्रॉम द सेंटर। फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे? 2.5 मिलीमीटर ऊपर फ्रॉम द स्लिट, ठीक है? फर्स्ट मिनिमा। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। हमको बताना है स्लिट की विड्थ क्या होगी। तो देखो यहाँ पे इसको अगर हम करने बैठे ना तो यहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि ये 2.5 mm है, ये 1 मीटर है। ये अगर मैं एंगल देखूँ ना, ठीक है? ये एंगल अगर मैं tan थीटा निकालूँ ना, ये tan थीटा ऑब्वियस सी बात है 2.5 बाय 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर, ठीक है? और फिर ये 0 लगा दो, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। जैसा तुम देख सकते हो ये नंबर कितना आएगा? 1/400 आएगा। ये बहुत छोटा नंबर है ये, ठीक है? टैन थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है? बहुत ही छोटी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं वो मुझे निकालना है इस सिचुएशन में विड्थ निकालनी है, अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो मैं उसको यहाँ पर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। कहाँ पे? 2.5 mm, ठीक है? ये y हो जाएगा, ये कैपिटल D हो जाएगा और ये हमारा विड्थ ऑफ द सिस्टम को निकालना है। तो अगर फर्स्ट मिनिमा और वेवलेंथ मुझे दिया गया 500 नैनोमीटर, तो अगर मुझे यहाँ पे फर्स्ट ये निकालना है कि विड्थ ऑफ द स्लिट क्या होगी, तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि y इक्वल्स टू हो जाता है लैम्डा इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d। और यहाँ पे n लिखते थे हम लोग। ये वाला फॉर्मूला क्या मैं हम देखो ये वाला जो फॉर्मूला दिस वाज फॉर द फर्स्ट फॉर द मिनिमा, ये y के लिए एक्सप्रेशन। सवाल ये है कि अगर मिनिमा के लिए ये एक्सप्रेशन है तो क्या ये हर बार ये y के लिए फॉर्मूला वैलिड है? तो आंसर ये तो ये तभी वैलिड है जब थीटा बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए हमने sin थीटा और tan थीटा को इक्वेट किया। दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? 2.5 mm है। मुझे निकालना है क्या? और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 1 लेंगे ना, बिकॉज़ बोला गया फर्स्ट मिनिमा। तो n क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो y कितना हो जाएगा? 2.5 into 10⁻³ n को ले लो 1, ठीक है? लैम्डा लैम्डा कितना है हमारा? लैम्डा तो अपने को निकालना है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर हो जाएगा इनटू कैपिटल डी कितनी है? 1 मीटर बाय स्मॉल डी मतलब ये विड्थ हो गया ना। स्मॉल डी तो यहाँ पे लिखा है, पिछले डेरिवेशन में ए निकाल दिया। अभी ए निकालना है अपने को, तो क्या हो जाएगा? 500 10⁻⁹ हो जाएगा 5 2 डबल 0 ऊपर के 2 into 10⁻⁻6 -6 और प्लस।
ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर। और देखो जब भी मैंने बोला भी था कि स्मॉल डी क्या स्मॉल ए, ठीक है, वाई की वैल्यू को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मिलीमीटर में करते हैं, लाइट का एक्सप्रेस करते हैं क्या कहते हैं हम लोग नैनोमीटर में, और डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग मीटर में। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ मिलीमीटर में चेंज करूंगा तो इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। 10⁻³ करूंगा तो ये -1 बचेगा, इसका मिलीमीटर हो जाएगा 0.2। आई बात सबको समझ, ठीक है। तो पकड़ने वाली चीज क्या है इसमें कि एंगल छोटा है, एंगल छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। वाई निकालने भी बोला गया और एंगल भी छोटा है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल में, इसके बाद समझ लो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछ ले इसको। तो उसके बाद देखो कुछ सवाल तुम्हारे एग्जाम में कैसे आ सकते हैं और 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि मान लो हमें बोला जाएगा कि कोई स्लिट है जिसकी विड्थ को ना हमने डबल कर दिया, ठीक है, ऐसे था इसका ऐसे डबल कर दिया। तब ए हमने अगर डबल कर दिया है तो बताओ जो क्या कहते हैं, जो साइज होता है सेंट्रल फ्रिंज का वो किस तरह से अफेक्टेड होगा। तो साइज मतलब जैसे ये देखो, ये साइज कैसे निकालते थे हम लोग, याद करो, ये सेंट्रल का ये एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है। थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा था हमारा λ/a, ठीक है, ये हमारा था साइन थीटा की वैल्यू। तो अगर ये थीटा बहुत छोटा होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू λ/a हो जाएगा। थीटा स्मॉल, देयरफॉर 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 λ/a हो जाएगा। अब यही बोला गया है कि यहाँ पर ये जो फ्रिंज जो बनेगी हमको यहाँ पे ब्राइट वाली, ठीक है, इसका जो इसका जो एंगल जो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करेगा, ठीक है, या इसका जो साइज है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे जो इसका साइज होगा, ठीक है, वो किस तरह से अफेक्टेड होगा बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द एपर्चर। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये अगर ए बढ़ेगा, ये ए है ना, अगर ये ए बढ़ेगा, ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी ना। तो अगर यहाँ पे हमने ऐसा बोला कि अगर थीटा ये ए अगर ए बढ़ता है ना तो ये जो फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो क्या कर जाती है यहाँ पे, जो सेंट्रल ब्राइट होता है वो क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। तो इफ ए इंक्रीजेस द एंगुलर विड्थ डिक्रीजेस, यहाँ से दिख रहा है ना एक्सप्रेशन से क्लियरली। ऐसा सवाल आएगा, हाउ डज द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एपर्चर, depends on the size of the opening. So as the size of the opening increases, ठीक है, the angular width decreases। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर हमने ये होल को बड़ा किया तो वही क्लियर है कि ये एंगुलर विड्थ कम हो जाती है। दूसरा सवाल इसका ऐसा आता है कि अगर हमने होल के साइज को बड़ा कर दिया तो बताना है कि जो इंटेंसिटी होती है जो लाइट की जो स्क्रीन पे पहुंचेगी वो घटेगी कि बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने साइज बड़ा कर दिया है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, अगर हमने डबल कर दिया तो एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो जाता है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ऐसे करके हमारे सामने कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखो और क्या सवाल आएगा हमारे एग्जाम में, देखो लगे कि सिंपल सा क्वेश्चन है, लगे कि ऐसा डायग्राम है और बोला गया कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है ना वो फ्रॉनहोफर के लिए भी एप्लीकेबल है, वो फ्रेस्नेल के लिए भी एप्लीकेबल है।
फ्रॉनहोफर वाले केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रे कैसी आती है, पैरेलल आती है, तो उसको स्क्रीन पे मिलाने के लिए ना हम लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और जो इसकी जो दूरी होती है ना यहाँ से, ठीक है, दैट इज डी जो होती है ना, उसको फोकल लेंथ के इक्वल लेते हैं, याद रखना इस चीज को। तो हम लोग फ्रॉनहोफर कब यूज करते हैं, जब रेज आती है काफी दूर से आती है, और दूसरी बात हम उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और उस सिचुएशन में जो कैपिटल डी होता है वो एफ के इक्वल होता है। मतलब क्या है कि वेवलेंथ यहाँ पे जो लाइट की आ रही है वो आ रही है 500 नैनोमीटर। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रेक्टेंगुलर स्लिट, ठीक है। द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। थीटा कितना है, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज, मतलब ये 2 थीटा, ठीक है, ये ऐसे जाता है ना, ये सेंट्रल फ्रिंज है, ये पूरा कितना है 2 थीटा 60 डिग्री, और ये थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगुलर विड्थ इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट। हमको बताना है ये स्लिट की विड्थ क्या होगी, जो ए होगा ना ये क्या होगा। सबको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, लैम्डा बाय ए, ठीक है, ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, ये साइन थीटा की लैम्डा बाय किसके लिए था, फॉर फर्स्ट डार्क। अब देखो तो ये पूरा सेंट्रल ब्राइट है, तो ये यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, यहाँ से, यहाँ पे ब्राइट खत्म होगा, यहाँ से स्टार्ट होता होगा डार्क। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर पूरा का पूरा अगर एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट डार्क है उसका एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइन 30 डिग्री और फिर लैम्डा, लैम्डा कितना 500 है बाय ए। ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा 1000 नैनोमीटर, ठीक है। इसी को अगर ए को मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये हमारा हो जाएगा 1000 इंटू 10⁻⁹ मीटर, और मीटर को चेंज करना हो मिलीमीटर में तो कितना 10⁻³ मिलीमीटर होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा 10⁻³ इतना उसका होल होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि जो 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 स्प्रेड होगा ना यहाँ से जाकर के यहाँ से जाकर जो स्प्रेड होगा ऐसे करके, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल ब्राइट के लिए, ठीक है, कितना होगा ये एंगल कितना स्प्रेड होगा यहाँ से 60 डिग्री का। इस सिचुएशन में अगर हमको वाई निकालने के लिए बोला जाए तो हम यहाँ पे वो वाले मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है। वैसे भी हमको यहाँ पे कोई टैन मान का तो हमने कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज किया भी। सबको आगे समझ में ये वाला सवाल, बात मैं सबको नोट करता हूँ। और देखना तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो है ना इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो घुमा फिरा करके इसी तरह से पूछे गए हैं, ठीक है। एंगुलर विड्थ तुमको दे देगा, या ये एंगल दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है, और तुमको जब दिया जाएगा तुमको खाली इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेना। तो इसी तरह का ही कुछ क्वेश्चन है। बोला गया कि एक स्लिट है जिसकी विड्थ ई है, स्लिट है जिसकी विड्थ कितनी है, ई है, और यहाँ पे इसको इल्यूमिनेट किया गया रेड लाइट के साथ, और रेड लाइट का जो वेवलेंथ है ना वो हमें दिया गया 650 नैनोमीटर। फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल 5.2 डिग्री। पहला डिफ्रैक्शन मिलता है आपको कहाँ पे, एंगल ऑफ 5.2 डिग्री। देखो यहाँ बोला गया फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एंगल ऑफ 5.2 डिग्री फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। मतलब ये इंसिडेंट बीम कैसी आएगी, इंसिडेंट बीम ऐसी आई, ठीक है, और यहाँ से मुड़ करके ऐसे चली जाती है, पोल से मुड़ करके। पहला कितना एंगल पे मिलता है हमको 5.4 डिग्री। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट इन किलोमीटर्स, ठीक है, हमको स्लिट की विड्थ निकालनी है क्योंकि ई हमको क्वेश्चन में दी गई है इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो हमको बताना है कि इसकी विड्थ क्या होगी, और ये क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा है,
बताना है कि इसकी विड्थ क्या होगी। सीधी सी बात है, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ई हो जाएगा। दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट मिनिमा, है ना। मिनिमा निकालने का यही तरीका था भाई, फर्स्ट मिनिमा के लिए यहाँ पे 1 पुट कर देते थे, सेकंड होगा तो 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, साइन थीटा दैट इज साइन 5.2 डिग्री इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा मुझे दिया गया 650 नैनोमीटर बाय ई। ई निकल जाएगा मेरा 650 बाय साइन 5.2 डिग्री। ये साइन 5.2 डिग्री हमको वैल्यू पता होगी 0.650 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर हो जाएगा ये बाय 0.0906। ठीक है, इसको निकाल लोगे तो आएगा 7.17 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मिली। अब इसी सवाल में ऐसा पूछा जाएगा कि हमसे पूछा गया कि बताओ फ्रिंज विड्थ क्या है, एंगुलर विड्थ, ये क्या कहते हैं स्लिट की विड्थ क्या होगी, वो मैं निकाल ली। बोला गया थीटा 2 बताओ जहां पे सेकंड मिनिमम ऑकर होगा। तो सेकंड मिनिमम कहां पे जाएगा, यहाँ पे सेकंड मिनिमम, इसके लिए बताओ थीटा क्या होगा। तो थीटा निकाला, सिंपल, साइन थीटा 2 इक्वल्स टू सेकंड मिनिमम 2 लैम्डा बाय साइन थीटा 2। अच्छा, लैम्डा तो मुझे पता ही 650 नैनोमीटर है, ई यहाँ से हम निकाल चुके हुए हैं। ठीक है, 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, बाय ई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ से 650 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9, ऊपर चला जाएगा 0.0906, ये दोनों तो कट जाएगा, तो साइन थीटा 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये आएगा कुछ 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। थीटा 2 जब यहाँ से निकालेंगे ना हम लोग उसको इन्वर्स करके, तो वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10.4 डिग्री आएगा, तो पहले वाले का डबल आएगा। ठीक है, लॉजिकल आंसर है भाई। ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट मिनिमम 5.2 पे मिलता है, तो सेकंड मिनिमम आप लोग को मिलेगा डबल पे मिल जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है। उसके बाद अभी क्लास को एंड करो, फिर से ज्वाइन करो ना।